बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिज़्क, आपके ज़ायकों में और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशली बहुत ही टेस्टी बेसन के हलवा की रेसिपी करने जा रही हूँ। इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस है कि आप खाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना ज़बरदस्त किस्म का हलवा मैं शेयर करने वाली हूँ कि खाने वाले को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने जस्ट इतना सिंपल और इतने आसान तरीके से ये हलवा तैयार किया है। तो चले मेरे प्यारे दोस्तों, अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियम फ्लेम कर लेनी है और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। पहले 1 कप बेसन का ऐड कर लेना है। 1 कप बेसन का यहाँ पे मैंने ऐड किया है और इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक कर लेना है। बिल्कुल इसको जलाना नहीं है, यानी कि जब खुशबू आने लगे तो उस वक्त तक इसको पकाना है। यानी कि जैसे भुनी हुई मूंगफली की खुशबू होती है उस तरह अगर खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो तब तक से इसी तरह चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देनी है और इसको इस तरह इस पर कुक करते जाना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जो है वो दूध इसमें ऐड कर लिया है और चमचे को बिल्कुल इसी तरह हिलाते रहना है। थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का लिया है तो उसी हिसाब से मैं दूध भी इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद इसको इसमें इसी तरह कुक करते जाना है क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दानेदार बन गया है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप जो है वो घी ऐड किया है। यहाँ पे 1/2 कप घी ऐड करना है क्योंकि 1 कप बेसन का ऐड किया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब इसको इसी में ही कुक कर लेना है। ये घी मेल्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और साथ ही इसको इसमें बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता और चमचा बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना, इसको चलाते रहना है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 6 से 7 मिनट कुक करने के बाद ये देखें इसकी कितनी अच्छी ज़्यादा लुक आई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है और इसको इसमें इसी तरह भुनाई करते रहना है। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है 1/2 कप, यहाँ पे मैंने चीनी ऐड की है इसमें। अब इसको चीनी में इसकी भुनाई कर लेनी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। अब इसको इसी में ही 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेना है जब तक चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती। और इसी दौरान अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो मेरी एंड तक अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस, आपके प्यार का और इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच और लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें क्योंकि ये आप लोगों की मोहब्बत ही होती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है इसमें। और अब इसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है और इसमें इसको इसकी भुनाई कर लेनी है एंड पे, क्योंकि पानी आप लोगों ने नीम गरम ऐड करना है। जब ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ये लहसार हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। और ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि ठंडा पानी ऐड कर देते हैं। पानी जो है वो नीम गरम इसमें ऐड कर लेना है और नीम गरम साथ साथ ही ऐड करते जाना है। और पानी जो है वो एकदम से सारा इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसी के हिसाब से ऐड करते जाना है और साथ साथ इसकी बुनाई भी करते जानी है क्योंकि एकदम से जब सारा पानी ऐड करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा मिक्सचर और इसकी बुनाई पे उतनी अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन साथ पानी ऐड करती रही हूँ मैं और साथ साथ इसकी बुनाई भी कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ तक तो हमारा हलवा फाइनल है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और इसमें मैं देसी घी 2 टीस्पून देसी घी की ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून देसी घी ऐड करने के बाद इसको लगाना है, इससे तड़का लगाना है हलवे को। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाना है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून देसी घी ऐड कर लिया और अब यहाँ पे मेरे पास जो जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे वो मैंने यहाँ सारे ऐड कर लिए हैं। आपके पास जो जो अवेलेबल हों आप वो ऐड कर लें। यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको इसी में ही तकरीबन 2-3 मिनट्स तक इसको कुक कर लेना है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को इस देसी घी में करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट्स तक इनको कुक करने के बाद और ये जो
इसमें मैं अब ऐड करूँगी मेवा। मेवा एंड पे मैंने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि पहले ऐड नहीं किया मैंने। और मेवे को जस्ट 1 मिनट के बाद फ़ौरन से बंद कर देनी है फ्लेम, क्योंकि इसको ब्लैक नहीं होने देना मेवे को। और यहाँ पे मैं जस्ट 1 मिनट इसमें करके कुक, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और अब इसको इस तड़के को मैं ऐड कर रही हूँ हलवे में। घी आप लोग जितना आपकी मर्ज़ी होगी, अगर आप चाहें तो ये सारा इसमें ऐड कर दें। मैंने जहाँ से जस्ट ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं इस पे और इसका तड़का लगा लिया है, थोड़ा सा घी इस पे ऊपर छिड़क दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इसकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की लुक आ रही है। ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लिए हैं और ये हमारा बेसन का हलवा हो गया है रेडी। अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आई है। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जिसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।